अच्छा, आज का जो है टॉपिक वो है वेव्स के मुतालिक। ठीक है, वेव्स के मुतालिक भी हम क्या पढ़ेंगे? वेव्स के मुतालिक भी हम स्टेशनरी वेव्स या जिनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स होती क्या हैं? स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स वो होती हैं, देखिए एक हमने एक रस्सी ली, उसको किसी फिक्स्ड पॉइंट से ये फिक्स्ड पॉइंट से हमने क्या कर दिया, बाइंड किया, उसको बांध दिया। ठीक है, और एक साइड से हमने उसको प्लग किया, तो वो जो वाइब्रेट करेगी इस तरह। ठीक है, ऊपर नीचे होगा, तो क्या होगा कि जब वो एक न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जब वो दीवार के साथ टकराएगी वापस आएगी। ठीक है, तो जब वो वापस आएगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जो जहाँ से जो वेव्स जा रही है इस तरह, जो दीवार के साथ टकरा रही है, वो वापसी पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगी, उसकी वेव्स और जो जा रही है उसकी फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम होगा। ठीक है, और ऐसी एनर्जी वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करती। तो जब उनकी फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम होगा तो हम उस तरह की वेव्स को बोलेंगे स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, क्या होगा, सेम फ्रिक्वेंसी होगी और सेम एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन शर्त क्या है, जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हमारी हो जाएगी ऑपोजिट। तो अब हम देख लेते हैं स्टैंडिंग वेव्स जो होती है एयर कॉलम के अंदर, और दूसरा ओपन और क्लोज के अंदर। अब देखें कि जो, अच्छा उससे पहले एक वेव्स के बारे में पढ़ लें कि वेव्स जो होती है ट्रांसर वेव। ठीक है, ये हमारे पास एक वेव्स है। वेव्स के अंदर एक वेवलेंथ कब होती है, एक वेवलेंथ कब होती है, जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ठीक है, वो बने, वो मुकम्मल होगा तो एक वेवलेंथ का डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, ये एक क्रस्ट बना और फिर ये ट्रफ बना। ये क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, वेव, ये हमारे पास वेव लेंथ कहलाता है। अब नम्स के अंदर एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि ट्रफ एक्ट एज और क्रस्ट एक्ट एज। देखिए हमारे पास एक है दो तरह के लेंस होते हैं, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स। कनकेव क्या होता है, जिस तरह चम्मच अंदर की तरफ, इस तरह चम्मच। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, जो होता है हमारे पास कनकेव लेंस, मतलब जो अंदर की तरफ गया हो, इस साइड से देखें। और एक होता है ऐसा हमारे पास, जिसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है वो बाहर की तरफ उभरी हो, जैसे ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर देखें, ये जो क्रस्ट है ये क्या बन रहा है, ये कन्वेक्स लेंस नहीं बन रहा हमारे पास, कन्वेक्स लेंस बन रहा है ना। और ये जो ट्रफ है, ये देखिए जिस तरह चम्मच का अंदर, ये अंदर की तरफ गया हो, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ट्रफ, और ये बन रहा है कनकेव लेंस। ये एमसीक्यू से पूछा गया, ट्रफ इन अ ट्रांसर वेव एक्ट एज, आप ये बोल सकते हैं कि वो कनकेव लेंस की तरह शेप शेप शो करेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है कि स्टैंडिंग वेव्स की तरह दोबारा। अब जो स्टैंडिंग वेव्स है ना, उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है नोड और एंटी नोड का। ठीक है, अब मैं दोबारा उसको रिपीट करूँगा कि ये हमारे पास वेव गई। ठीक है, हम, ये रस्सी थी, ये दीवार के साथ बंधी हुई है। ठीक है, ये हमने उसको प्लग किया, इस तरह वेव जनरेट होगी, वो दीवार के साथ दोबारा टकरा कर वापस आएगी। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के, तो वो हमारे पास क्या लाएगी, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, स्टैंडिंग वेव्स। अब जो स्टैंडिंग वेव्स होती है, समझो ये स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर क्या होता है, ये दरम्यान में असली पोजीशन। ठीक है, अब ये देखें, एक पॉइंट है, ये एक्सिस है, ये जो अब कलर चेंज करके ये हमारे पास है एक्सिस, सही है। अब एक्सिस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो कहलाएंगे नोड। जिस तरह
ये ग्रीन के अंदर ये क्या है, नोड है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, ज़ीरो। ठीक है, नोड क्या होगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड, अगर वेव की ज़बान में बोला जाए एम्पलीट्यूड जहाँ पर ज़ीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, नोड। ठीक है, अब ये जो है, ये जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये कहलाता है एंटी नोड। ये क्या कहलाता है हमारे पास, एंटी नोड। ये नीचे भी, तो इधर से हमें क्या पता चला, जो जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा वो हमारे पास कहलाएगा ज़ीरो एम्पलीट्यूड। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास नोड। जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंटी नोड। ठीक, अब हम दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ सब पर भी एमसीक्यू आया हुआ है कि स्टैंडिंग वेव्स के अंदर अगर ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो किसके बराबर होगा, वो वन नोड के बराबर होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है, देखें ये हमारे पास वेव्स है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स। हमें पता है कि जहाँ पर ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है, नोड। ठीक है, अब ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, एक वेव्स की एक वेवलेंथ कब होती है, जब उसके अंदर एक क्रस्ट मौजूद हो। कब होती है एक वेवलेंथ, जब उसके अंदर एक क्रस्ट मौजूद हो। जिस तरह ये एक क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो तब क्या होगी वेवलेंथ, वन वेवलेंथ होगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, अब ये जो नोड है ये किसके ऊपर है, ये एक क्रस्ट के ऊपर। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या बन रहा है हमारे पास, क्रस्ट बन रहा है। ठीक है, ये है क्रस्ट। ठीक है, इधर भी नोड, इधर भी नोड है। अब एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगी तो एक वेवलेंथ बनेगी। ठीक है, अब जो इसका जो डिस्टेंस है नोड टू नोड, ये क्या होगा हमारे पास, लैम्डा बाई टू। किस तरह, क्योंकि एक वेवलेंथ के अंदर हमारे पास होता है क्रस्ट प्लस ट्रफ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्रस्ट है और क्रस्ट के ऊपर दो नोड बन रहे हैं, तो उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब वेवलेंथ कितनी होगी, तो वो होगी लैम्डा बाई टू। मतलब अगर इस नोड से लेकर इस नोड तक डिस्टेंस होता है, जिसके अंदर पहले इस नोड से लेकर इस नोड में वो डिस्टेंस हमारा बनता लैम्डा बाई टू, फिर इस नोड से इस नोड तक डिस्टेंस ये बनता हमारे पास लैम्डा बाई टू। मतलब एक वेवलेंथ का हाफ, ये जो नोड टू नोड है ये डिस्टेंस कितना बनता है, एक वेवलेंथ का हाफ बनता है। तो जब तीन नोड आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन नोड आ रहे हैं, तो फिर क्या हमारे पास बनेगा, एक वेवलेंथ है। और अगर पूछा जाए दो कंजक्टिव, मतलब जो साथ साथ जो है हमारे पास नोड है, उनका डिस्टेंस कितना होगा, तो वो वेवलेंथ का हाफ होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्रस्ट उसके अंदर आ रहा है, एक क्रस्ट। ठीक है, अब एंटीनोड, एंटीनोड कहाँ पर होता है, जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वेव की। ठीक है, अब जहाँ पर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर क्या है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या कहलाता है, एंटीनोड। अब दो एंटीनोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्या ये एक वेवलेंथ बनती है, नहीं बनती। मैंने क्या बोला कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरा होगा तो फिर ही एक वेवलेंथ बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये जो दो एंटीनोड के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बनता है हाफ वेवलेंथ। ठीक है, और अगर इस नोड से, इस एंटी नोड से लेकर इस नोड तक का देखा जाए, इस एंटी नोड से इस नोड तक का, ये एंटी नोड और ये नोड, इसका बनेगा लैम्डा बाई फोर, मतलब एक वेवलेंथ का चौथा हिस्सा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जो एक और एमसीक्यू दिया गया आपके उसके अंदर, नम्स के अंदर, कि स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम। अब वो आपने पेन का ढक्कन एक लिया होगा, तो वहाँ पर जब आप एयर का फ्लो करते, ब्लो करते एयर, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसी तरह एयर कॉलम जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एयर कॉलम दो तरह के, एक वो होता है जिसकी दोनों साइडें ओपन हो। ठीक है, और एक वो होता है जिसकी एक साइड ओपन हो। ठीक है, अब जो वेव्स बनती हैं इनके अंदर, स्टैंडिंग वेव्स, अब उनका थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जिस तरह ओपन के अंदर है ना, ओपन जो एयर कॉलम होगा या ऑर्गन पाइप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो जो ओपन एंड होते हैं वहाँ पर बनता है एंटी नोड। एंटी नोड मतलब जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये कुछ इस तरह का जो वेव बनेगी। ठीक है, जो फर्स्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब पहली जो प्लग किया, आपके पास एक रस्सी, आपने सिर्फ एक एंड पे उसको फिक्स किया हुआ। ठीक है,
एक रस्सी उसको आपने एक एंड पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप एक सेंटर से उसको प्लग करते हैं, मतलब इधर से आपने प्लग किया तो वो एक लूप के अंदर क्या होगी, वाइब्रेट करेगी, ठीक है। उसी तरह ही ये फर्स्ट फंडामेंटल का भी यही कंसेप्ट होता है कि आपने एक जगह से पकड़ के उसको प्लग किया एक लूप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ना कि एक ही लूप बनता है, आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। तो अब ओपन ओपन ऑर्गन पाइप का मैंने क्या बोला कि जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है वो दोनों साइड से क्या होता है, ओपन होता है। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहाँ पर बनेगी और नोड कहाँ पर बनेगा, आपने ये बात याद रखनी, जो ओपन पाइप के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एंटी नोड भी बोलते हैं वो ओपन एंड्स पर ही बनेगा, ठीक है। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर भी यही कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पर देखें ये जो ओपन एंड है ये इधर क्या बनेगा, एंटी नोड हमारे पास बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, और दरमियान में जहाँ पर ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, नोड, ठीक है। और ये ऑर्गन पाइप है जो जिसका एक एंड ओपन और एक क्लोज्ड है। अब मैंने दोबारा से वही बार रिपीट कर, जो एंटी नोड बनेगा वो ओपन एंड पे, तो यहाँ पर होगा हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट फंडामेंटल लूप इस तरह की होगी वेव्स, ठीक है। ये ओपन एंड था, यहाँ पर बना एंटी नोड, और ये क्लोज एंड था, यहाँ पर नोड, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वगैरह का। अब यहाँ पर आप देखें, अच्छा वेवलेंथ की स्पीड मालूम करने का फार्मूला कहता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और इसके अंदर देखें हमें लेमडा मालूम नहीं है, ना फ्रिक्वेंसी मालूम है और ना v मालूम है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम लेमडा मालूम करते हैं, वेवलेंथ मालूम करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर। अब मैंने पहले बताया क्रस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाएगा, एक वेवलेंथ बनाएगा, ठीक है। अब ये एंटी नोड है और ये नोड है, हमने क्या पढ़ा कि ये बड़ी डायग्राम के अंदर आपको ज़्यादा समझ आएगा, ये हमारे पास है क्रस्ट और ये है ट्रफ, ठीक है। मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली जगह को कहते हैं एंटी नोड, और जहाँ पर ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं नोड, ये भी नोड, ठीक है। ये है एंटी नोड, ये क्या है, ये क्या है, नोड, ठीक है। अब ये एक वेवलेंथ है, ये पूरी क्या है, ये पूरी जो है ना एक वेवलेंथ बनती है इधर तक। अब देखो इसके अंदर इसको नोड और एंटी नोड के ज़रिए हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, वो कैसे, ये देखें, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, ठीक है। कितने ये वेवलेंथ कितने हिस्सों में डिवाइड है, चार में, ठीक है। तो एक हिस्सा कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है वेवलेंथ का, तो लाजमी बात है लेमडा बाय 4, मतलब हमने इधर से नोड से इस एंटी नोड का डिस्टेंस देखना, तो वो क्या होगा, पूरी वेवलेंथ का चौथा हिस्सा होगा, ठीक है। अब देखें, अब नोड से एंटी नोड कितना डिस्टेंस होगा, लेमडा बाय 4, ठीक है। अब नोड से नोड का कितना होगा, लेमडा बाय 2, ये एक क्रस्ट बन रही ना, मैं क्या बोला, क्रस्ट और ट्रफ एक वेवलेंथ बनाती है, तो ये हाफ वेवलेंथ होगी। अब इस नोड से लेकर एक नोड को छोड़ के दूसरा नोड की तरफ ये बना के एक वेवलेंथ, ठीक। अब दोबारा हम उसी की तरफ जाते हैं ओपन पाइप के अंदर, ठीक है। इधर से हम देखते हैं वेवलेंथ कितनी बनती है। ये समझो एक स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ थी, एक ये रस्सी थी ना जिसकी लेंथ थी, या तार थी गिटार वाली उसकी लेंथ थी L। अब इसके अंदर कितनी वेवलेंथ है, अब ये एंटी नोड है और ये नोड है और ये एंटी नोड है, ठीक है। एंटी नोड और नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, लेमडा बाय 4, ठीक है। फिर ये नोड और एंटी नोड के अंदर कितना डिस्टेंस होता है, लेमडा बाय 4, कितना डिस्टेंस हुआ, लेमडा बाय 2, मतलब एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के दरमियान बोला जाए कंजेक्टिव टू एंटी नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है लेमडा बाय 2। तो यहाँ पर वेवलेंथ कितनी हुई, लेमडा बाय 2, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, L, सही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12। अब हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, वो भी कौन सी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमने वहाँ पर देखा इस तरह था ना, वो हमारे पास ये एंटी नोड था, ये नोड था, ये एंटी नोड था, और लेंथ कितनी थी तार की, L, ठीक है। अब लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ बनेगी, हमने ये देखना ना लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ बनेगी।
अब इस लेंथ के अंदर था एक एंटीनोड, एक नोड और एक एंटीनोड। हम इसका कैलकुलेट करते हैं दोबारा से। दो एंटीनोड और नोड के दरमियान कितने बनेगी, लैम्डा बाय 4, और नोड एंड एंटीनोड लैम्डा बाय 4, ये दोनों कितना बन जाता है हमारे पास, 2, ओ सॉरी लैम्डा, लैम्डा बाय 2, मतलब हाफ वेवलेंथ बन जाती है। अगर एक पूरी वेवलेंथ को देखा जाए तो उसका एक पूरी वेवलेंथ का दूसरा हिस्सा, मतलब एक वेवलेंथ को हाफ करो तो उतना हमारे पास ओपन पाई के फर्स्ट फंडामेंटल नोड के अंदर वेवलेंथ बनती है। वो किसके, एल के अगर बराबर की तो एल लैम्डा बाय 2। अब हमने फार्मूला देखा था वेलोसिटी मालूम करने के लिए, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो बराबर होगा 2L के। किस तरह, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 2L इंटू लैम्डा, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू 2, अब हमने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी, एफ इज इक्वल टू वी ओवर 2L। ये हमारे पास है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट लूप के अंदर, जो फर्स्ट प्लग के अंदर, जिसके अंदर एक सिर्फ एक लूप हो, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उस वेवलेंथ की, तो वो हमारे पास उस वेव की, वो हमारे पास कहलाती है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब हम क्लोज्ड पाइप को देखते हैं। क्लोज्ड पाइप के मैंने क्या बताया, उसकी एक एंड क्लोज्ड होती है और एक ओपन होती है, ठीक है, इस तरह। अब इसके अंदर मैंने यही बताया कि जो ओपन एंड होता है वहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, वो एंटीनोड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटीनोड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास एंटीनोड और यहाँ पर नोड बनेगा हमारे पास, ठीक। अब इसकी हम वेवलेंथ, इसकी लेंथ क्या है, एल है, ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक थी स्ट्रिंग उसकी लेंथ थी एल, उसके अंदर ये बने, ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, हमने पढ़ा एंटी नोड और नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय 4, ठीक है। अब ये कितनी लेंथ के अंदर ये लैम्डा बाय 4 बना, एल लेंथ के अंदर, ठीक है, मतलब लेंथ के अंदर लैम्डा बाय 4 वेव लेंथ बनी। इतनी स्ट्रिंग थी लेंथ की, उसके अंदर लैम्डा बाय 4 बनी। अब हम लैम्डा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, वो बनेगी 4 इंटू एल। अब फ्रिक्वेंसी, वो स्पीड ऑफ वेव मालूम करने का फार्मूला हमारे पास कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा किसके बराबर था हमारे पास, 4L के, 4L, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी मालूम करें ना हमने, फ्रिक्वेंसी इधर आ जाएगी वी ओवर 4L। अब देखें, ये भी है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, जिसके अंदर एक लूप के अंदर क्या बना हमारे पास, एक लूप के अंदर ये फ्रिक्वेंसी है एक वेव्स की, ठीक है। अब नम्स के अंदर एक सवाल दिया गया था कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप के दरमियान जो रेशियो बनता है वो क्या होता है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या थी ओपन पाइप के अंदर, वो थी वी ओवर 2L, ठीक है। और क्लोज पाइप के अंदर क्या है, एफ इज इक्वल टू वी ओवर 4L, ठीक है। अब इनका रेशियो करना है, ये ओपन पाइप है, ये क्लोज पाइप है, ठीक है। अब रेशियो क्या होता है, एक ऊपर लिखेंगे और एक को नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये ऊपर रेशियो मालूम करना ओपन से क्लोज का, ओपन ऊपर रखेंगे वी ओवर 2L, नीचे क्या रखेंगे वी ओवर 4L। तो अगर मैथ के अंदर फिर ये किस तरह बनेगा, वी ओवर 2L, ये डिवाइड हो रहा है ना 4 ओवर वी ओवर 4L। जब डिवाइड का निशान हटाएंगे तो इन्वर्स हो जाएंगी वैल्यूज़, सही है। 4L ओवर वी कट गया, वी कट गया, एल कट गया, बाकी बचा 4 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब रेशियो क्या आया 2:1। ये लास्ट ईयर MCQs आ चुका है नम्स के अंदर।